ये वाले बाबा और रामदेव जैसा ढोंगी व्यापारी, इस टाइप के जितने बड़े बोले नेता हैं आज दिखाई नहीं देते। लोग न्यायपालिका का भी सम्मान बरकरार रहता, लोकतंत्र भी जिंदा रहता। और सबसे बड़ी बात है कि संविधान, जिस संविधान की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करती है, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं, न्यायपालिका का दायरा असीमित है, इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता है। आपको मैं बता देना चाहता हूं क्या कारण है कि जज का ड्रेस काला, यमराज का ड्रेस काला, और ड्रेस जो होता है शनिदेव का भी काला, चूंकि न्याय के देवता माने जाते हैं सनातन धर्म के अनुसार। तो न्यायमूर्ति का पद बहुत ही उच्च कोर्ट का होता है। कभी सुप्रीम कोर्ट से फटकार, कभी दिल्ली पुलिस से, अब दिल्ली हाई कोर्ट से, इनको बचा कौन रहा जेल जाने से भी? अब मैं आपको बता दे रहा हूं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो सरकार के इशारे पर नाचते होंगे। कौन है कुछ लोग? अब ये नाम मैं खुलासा नहीं कर सकता हूं। दूसरी बात, यूपी में जो हो रही बुलडोजर की कार्रवाई पर कई बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने या विभिन्न हाई कोर्ट के जजों ने आईना दिखाया। अगर तत्काल प्रभाव से वहाँ की सरकार को या वहाँ के मातहत अधिकारियों को जेल भेज दिए होते, जैसे अब एक डिप्टी कलेक्टर को जेल भेजा है 2 महीने के लिए, तो कुल मिलाकर के इस तरह के नज़ारे नहीं होते। लेकिन वो तो कह रहे राष्ट्रवादी बाबा है, शरबत जिहाद जैसे बातें वो कह रहे हैं, तो तुम इसमें गलत क्या है? अच्छा ही बताइए, शरबत जिहाद, लव जिहाद, तो ये तो मैंने सुना और देखा, लेकिन शिक्षा जिहाद भी चलाएंगे? आप मुझे बताइए, बिहार में मदरसे में पढ़ने वाला व्यक्ति और बिहार जेईई मेंस की परीक्षा में 99.99% लेकर के टॉप किया है, इसको कौन सा जिहाद बोलेंगे? माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू और संघ प्रमुख मोहन भागवत और चटोर चाटुकार सलवारी बाबा क्या कहेंगे? इसको कौन सा जिहाद कहेंगे? शिक्षा जिहाद कहेंगे, पढ़ाई जिहाद कहेंगे। आप उसको ऐसे कह रहे हैं। अच्छा ही बताइए, सलवार समीज पहन करके कौन भागा था रामलीला के मैदान से? आप भागे थे? आखिर रामदेवगा भागा था? ये कानिया जो है ये किसी का सगा है? देश का सगा है वो देश का नहीं सगा है, वो अपने बाप का सगा नहीं है, तो देश का कहाँ सगा होगा? अपने गुरु का सगा नहीं हुआ। अरे देश के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया भैया, अब जात बदल दिया है, कौन सा वो लिख रहा है, कौन सा ब्राह्मण बन रहा है? अग्निहोत्री ब्राह्मण है वो। अब वो अग्निहोत्री ब्राह्मण बन गया। हाँ, यहाँ तो सब ब्राह्मण बनने की जो है कला में निपुण होना है। अरे भाई, यादव कहने में तुमको शर्म लगती है? हाँ, हमको नहीं लग रहा कि ये भी वही होगा, कचड़ा हुआ। जिस तरीके से जो दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है, अब दिल्ली हाई कोर्ट को फटकार नहीं लगानी चाहिए, इसे उठा करके तिहाड़ जेल भेज देना चाहिए। तिहाड़ जेल? हाँ, इतनी बड़ी सजा है भाई साहब। बिना न मानत जलधि जड़ गयो 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होत न पित। मार्केटिंग बढ़ाने की कला थी क्या रामदेव की? और क्या? अरे भाई, शरबत जिहाद कहेंगे, हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। शरबत पीजिए, पतंजलि का नया बनाए। अगर शुगर की बीमारी नहीं हुई हो तो पी करके देखिए, तुरंत हो जाएगी। रामदेव का कोई प्रोडक्ट पीजिएगा। रामदेव बाबा का प्रोडक्ट में आपको इतना शक क्यों हो रहा है? रामदेव खुद शक की बीमारी है, तो आप बताइए उनके प्रोडक्ट। देखिए, ऐसा है, जो हमारे पुराने वैज्ञानिक हैं, पुराने व्यापारी हैं, चाहे टाटा के लोहे के समान कोई लोहा नहीं। जूता में बाटा, लोहा में टाटा, आदमी में नाटा, ये दोनों तीनों जो होते हैं बड़े मजबूत होते हैं। अरे इनका पूरा शुद्ध गौमूत्र से बनता है प्रोडक्ट, आप उन पे शक कर रहे हैं? अच्छा भैया, गाय के बछड़े को ये पता है कि गाय का दूध पीने से ताकत होती है, गाय का मूत्र और मैला खाने से नहीं होती है। ये अंधभक्तों को पता है, और रामदेव को पता है, रविशंकर को पता है, मोहन भागवत को पता है, और हमारे अंधों के सरगना माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू को पता है।
आप मुझे बताइए, इस तरह का जो प्रोपेगेंडा ये लोग तैयार करते हैं, ये देश के लिए दरअसल ये जो नौटंकी रची जा रही है ना, इसके पीछे सबसे बड़ा अगर कोई रीजन है, मुस्लिम तो चारा है। दरअसल गिरती अर्थव्यवस्था, आने वाले आर्थिक तूफान से देशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए ये सब प्रोपेगेंडे तैयार किए जा रहे हैं। जो तबाही आने वाली है, किसी जमाने में आने वाली थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री इस देश में हुआ, उस तबाही से बचा लिया देश को। लेकिन इस वक्त तो देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ भी है और जाहिल भी है, तो उससे कैसे रक्षा होगी? ये देशी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मान कर रहे हैं आप किसका? बाबा रामदेव बाबा का। भाई मान उसका होता है, सम्मान उसका होता है। अरे प्रधानमंत्री जी उनका सम्मान कर चुके हैं। तो प्रधानमंत्री ऐसे लोगों का सम्मान करते हैं जो इस टाइप का हो। कई तो बलात्कारी भी उनके साथ फोटो खिंचवा के टाइट हो घूम रहे हैं। तो आपको क्या दिक्कत है? वो स्वदेशी चीजों का इतना बड़ा बखान करते हैं। अच्छा, स्वदेशी चीज अगर कायदे की हो, गन्ने का जूस पीना है तो हम कोल्हू में डाल के पियेंगे। हम उनके पास कहाँ जाएं? वो कौन सा वैज्ञानिक है? भाजपा नेता नीतीश राणे बोल रहे हैं गौमूत्र सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, मैं रोज पीता हूँ। उनको कहिए अपने बीवी बच्चों को पिलावें, गौमूत्र पिए चाहे अपना मूत्र पिए। नहीं, गौमूत्र पिए या अपना मूत्र पिए, वो पिए। आपत्तिजनक बातें मत बोलिए। मैं आपत्तिजनक नहीं पी रहा हूँ, बोल रहा हूँ ये भाई मैला जो शरीर का गंध होता है वो सूसू के रास्ते निकलता है, और पेट का गंध होता है पिछवाड़े से निकलता है।